अब उसमें क्या होता है, देखिए पहले पेड़ निकलता है, फिर मजबूत होता है, फिर बाली आती है, बाली में फूल आता है, फूल से फिर उसमें दूध आता है, फिर वो दूध क्या होता है, पक जाता है। अब बताइए वो दूध कहां से बना? नहीं समझ में आया? अब जब पक जाता है तो उसको हम काट पीट के भूसा जानवर के लिए, अनाज अपने लिए। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा करके अब देखिए हमारा भी जीवन चल रहा है, उनका भी जीवन चल रहा है। ठीक उसी तरीके से प्रकृति काम करेगी आपके जीवन के अंदर। बस आपको प्रकृति के अनुसार जब तक नहीं करेंगे अपना मकान, तब तक। अगर आपका नक्शेदार घर है तो कौन कहा था नक्शेदार, कौन कहा था दिखाने के लिए, बनाने के लिए? तो झेलिए, अगर गलत है तो आप झेलेंगे। कोई नहीं कहा कि अपनी कमाई पूरी घर में लगा दीजिए, कौन कहा है? हम तो कहते हैं उतना बनाइए जितने में आराम से रह लीजिए, उतना मत बनाइए, ठीक है, जो हमारे लिए विष बन जाए। जानते हैं सबसे बड़ी खराब बात हमारे आप सबके अंदर यही है ना, जब भी पैसा आता है पहले हम घरे बनवाते हैं। अब देखिए किस्मत किसको लोग मानते थे? जैसे किसी का कोई गरीब है, मड़ई बन गई उसकी, और गलती से वो मड़ई प्रकृति के अनुसार बन गई। कैसे? प्रकृति के अनुसार। और उस मड़ई से उसके 4 बेटे हैं, तो एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटा ये बन गया, एक बेटा वो बन गया, एक बेटा बिजनेसमैन बन गया। अच्छा, बन जाएगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन लोग मड़ई नहीं देखेंगे ये ऐसा हुआ क्यों, लोग ये देखेंगे किसी की भाग्य तेज हो गई। लोग क्या देखेंगे? एक व्यक्ति का भाग तेज जो हो गया, देखिए चारों लड़का चमक गए। अब होता क्या है, अब जब पैसा आएगा तो उनको मड़ई क्या फाड़ खाएगी। जब पैसा नहीं था तो मड़ई स्वर्ग लगती थी, और जब पैसा आ गया तो वो मड़ई क्या हो गई? क्या बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे उनको, क्या बताएंगे? शादी ब्याह होगा तो आएगी तो क्या कहेगी? अब उसमें क्या किए हम? घर बनाना चालू कर दिए। जब घर बनवाते हैं हम इतना बनवा लेंगे कि हम जबरदस्ती उसमें दोष कर देते हैं। क्या करते हैं? दोष। नक्शा बना नहीं, दोष हुआ नहीं। जब दोष हो गया तो दुनिया की नजर में क्या है, भैया बहुत अमीर है, पैसा तो आ रहा है, इंजीनियर है। और उनकी नजर में क्या हुआ? सारा पैसा डॉक्टर खा रहा है। कौन खा रहा है? डॉक्टर। बस वो एक बार बढ़ के ठप हो गए, दुनिया की नजर में चमक रहे हैं, खुद की नजर में नरक भोग रहे हैं। ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ऐसे ही उनको लगता है कि उनकी किस्मत भाग्य साथ दी, फिर क्या हुआ? अब हमारा भाग्य, आप फिर जानते हैं वही सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं, वही सबसे ज्यादा अंगूठी बदलने लगते हैं, वही सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र करने लगते हैं। क्या करें, कहीं से ठीक हो जाएं, पैसा है लो लेकिन करो, ठीक है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा काफी लोगों के साथ, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर हम अभी से अलर्ट हो जाएं, अभी से हम जान जाएं, तो क्या होगा? क्या होगा? सही होना ही है। जब प्रकृति के अनुसार हम पूरी तरीके से रह रहे हैं तो उसमें तकलीफ किस बात की है? फिर पंछी अपने अनुसार रहते हैं तो उनको दाने के लिए पंछी को नहीं ढूंढना, जो पंछी को बनाया है ना उसकी गर्ज है उसको दाना देना। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे हैं? जब हम इनके अनुसार हो जाएंगे और इनके ही हो गए तो फिर इनकी गर्ज है कि ये फूल पे चलाएं या कांटे पे चलाएं। हमें दोनों का शौक नहीं करना, अब इनकी मर्जी है। नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, छोटा बच्चा क्या रहता है? छोटा बच्चा अपनी माँ का प्यारा रहता है। क्या रहता है? छोटा बच्चा 5 साल तक तो लगभग 6 साल से कम रहता है, ठीक है? रहता जिंदगी भर है, लेकिन 6 साल से तो कम होता चला जाता है, फिर उसी की शादी हो जाती है और कम हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे से पहले वो बच्चा ना वो अच्छा करना जानता है ना बुरा करना जानता है। बोलिए सही है? अच्छा क्या है बुरा क्या है दोनों नहीं जानता, लेकिन अच्छा करने पर भी उसको जीवन में अच्छा होता है, बुरा करने पर भी उसके जीवन में बुरा होता है। दोनों बात होती है।
लेकिन उसको जो जन्म दी है माँ, उसको कब चिंता करनी पड़ती है बच्चे को कि हमें खाना है कि नहीं खाना है? नहीं, वो माँ चिंता करती है कि चोट ना लगने पाए, वहां ना जाने पाए, ये न करने पाए, वो गलत न करने पाए, ये चीज न खाने पाए। ख्याल कौन रखता है? माँ रखती है। कितने लोग जानते हैं? पूरा ख्याल रखती है। तो क्या है, माँ की गर्ज हो जाती है उसकी सुरक्षा करने की। नहीं समझना है? माँ की गर्ज है उसकी सुरक्षा करने की। तो उसी तरीके से जब इनके अनुसार हम ढल जाएंगे, रहने लगेंगे, मानने लगेंगे, तो क्या होगा? इनकी गर्ज हो जाएगी अपने बच्चे की रक्षा करने। सुनना नहीं है? इनकी गर्ज हो जाएगी जो आपको हर बुराई से बचाने की, कांटा है तो कांटा पैर रखने से पहले उस कांटे को हटाने की, या आपका पैर कहीं और रखवा देने की, इनकी गर्ज। ठीक है, अब यहां तक आप पहुंचेंगे कब? जब पहला काम ये करना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रकृति। अब इन चीजों को जिंदगी भर बरकरार रहे हमारे जीवन में। क्या रहे? बरकरार रहे। अब आगे करना क्या है? कर्म। अब कितने लोग हैं जो कर्म नहीं करते? कर्म किसको नहीं करना पड़ा? सबको करना पड़ा। कर्म से ना हवा बची, ना पानी बचा, ना जमीन बची, ना आसमान बचा, ना सूर्य। जब बनाने वाला ही कर्म से नहीं बचा तो हम आप कैसे बच जाएंगे कर्म से? कर्म तो करना ही पड़ेगा। बोलिए ना। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। हम जानते हैं आप समझदार हैं, लेकिन फिर भी शांत हो जाइए। ठीक है? हाँ, थोड़ा सा। अब कर्म से कितने लोग बचे ये बताइए? कोई नहीं बचा। सुबह से शाम तक हमें काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बरस तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे कर्म है, सुबह से शाम तक हमें करना ही पड़ेगा। कर्म से बच ही नहीं सकते हम। जीवन को चलाना है, कर्म ही है जीवन को चलाता है। ध्यान दीजिएगा, कर्म ही है जो जीवन को चलाता है। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, अमीरी से गरीबी, गरीबी से अमीरी, ये हेन तेन कुछ भी वो कर्म करता है। ठीक है चाचा जी? ठीक है, कर्म ही कराता है सारा कुछ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम अपने कर्म से जीवन में किसी को दुख ना पहुंचाएं तो क्या होगा? किसी को दुख ना पहुंचाए तो बनाने वाला आपको दुखी कोई करे, उसको कैसे बनाएगी? बोलिए ना। अब बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छा भी ना लगे तो कोई बात नहीं है, दवाई कभी अच्छी नहीं लगती। हाँ, दवाई कभी अच्छी नहीं लगती। लेकिन बताइए, अगर हम कभी ना बुरा करें, हमारी वजह से कोई दुखी ना होने पाए, तो हम कैसे दुखी होंगे? थोड़ा बता दीजिए। किसी बीमारी में ताकत नहीं है जो आपको दुखी कर सके। कोई सांप आपको नहीं काटेगा, मतलब कोई भी कुछ भी कहीं भी किसी भी हालत में आपको दुखी नहीं कर सकता। अब इधर हम दुख बोए हैं तो उधर करना क्या पड़ेगा? दुख काटना ही पड़ेगा ना। सुख बोए हैं, अच्छा बोए हैं तो अच्छा ही काटना पड़ेगा। बस ये जान जाइए और जानने के बाद इसको करने लगिए। आप क्या जानते हैं उसका फल आपको नहीं मिलता, आप क्या करते हैं उसका फल आपको मिलता है। नहीं समझा? आप क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, उसका फल आपको नहीं मिलता। आप जो करते हैं उसका फल आपको मिलता है। कितने लोगों को ये बात पता थी या पता भी हो गई? अभी हो रहा है। अभी इससे पहले यही पता था, जानते तो सब हैं, तो आपको लगता था कि आपके जानने से आपको फल मिलता है।
आपके करने से आपको फल मिलता है, आपके जानने से नहीं मिलता। हम कह रहे हैं आप लाख का जान जाइए, करोड़ का जान जाइए, कुछ भी जान जाइए, मतलब क्या है? आपको फल उसी का मिलेगा जो आप करेंगे। तो हम क्या करें? जाने चाहे ना जाने, कुछ आए चाहे कुछ ना आए, बस इतना जान जाएं कि हम जो कर रहे हैं किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। और जलन से तकलीफ हो रही है तो जलो, कोई हाँ भाई, अगर हम तकलीफ नहीं देंगे बस। और हमारे अच्छे कर्म से अगर हमारी जिंदगी और अच्छी बन गई, और हमारी अच्छी जिंदगी बनने से आपका पेट खराब है तो रहे, तो उसे तकलीफ देना नहीं है। तकलीफ देना उसे है जबरदस्ती जाकर। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तकलीफ देना, दुख देना क्या होता है? हम अपने कर्मों द्वारा, अपने सोच या कर्मों से किसी को दुखी ना करें, तो हमें दुखी करे ऐसा कोई पैदा नहीं होगा। क्योंकि पैदा करने वाला कौन है? जो हमें पैदा किया है। वही जो हमें दुख देगा उसको भी वही पैदा करेगा। और जब हम दुख किसी को दिए नहीं हैं, तो अगर दुख देने वाला कोई पैदा हुआ भी होगा तो उसका भी दिमाग ही बदल देगी, वो भी आपको सुख देने लगेगा। भरोसा रखिए, अपने आप बदल देगी। ये हो गया प्रकृति के अनुसार रहना और कर्म से दुखी ना करना, ये दो हो गया। यही है असली रास्ता। घबराइए मत, बचे जो मत पूछिए। ये हो गया प्रकृति, ये हो गया कर्म। ठीक है, टाइम के बारे में मत सोचिए। हम नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? इतना अच्छा जीवन चल रहा है, इतना अच्छा टाइम चल रहा है, पूछ के खत्म थोड़ी करना है इसको। ठीक है, समझ आए नहीं? इतना अच्छा टाइम, जीवन, समय चल रहा है और उसको पूछ के खत्म कर दे, दुख वाला घड़ी ला दे, और इतना बच गया, इतना समय गया। जाने दीजिए, जाना तो इसे है। समझ में आया? आगे बढ़े। आगे देखिए, सबको लगभग जुबान मिली है। जुबान, अब बताइए इस जुबान को कैसे चलाते हैं? आवाज को कैसे प्रयोग करते हैं? हाँ, मतलब कैसे प्रयोग करते हैं? कई टाइप है इसको प्रयोग करने का। कई टाइप है, कितनी टाइप बताएं, है ना? तो आप अपना अपना सोच लीजिएगा कि आप मन में सोच लीजिएगा कि अपनी जुबान का आप प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब करना क्या है आपको? कुछ नहीं, जो भी बोलना है आपको सत्य बोलना है। जो भी बोलना है सच बोलना है। जो भी बोलना है सच। अब सच क्या होता है कितने लोगों को पता है? सच क्या होता है कितने लोगों को ये बात पता है? सबको पता है? नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सच क्या होता है। जिनको नहीं पता होगा उनको हम बता दें। जो घटना घटे आपकी आंखों के सामने, जो आप जानते रहे कि हाँ ये बात सत्य है, मतलब सही है, ये चीज मतलब जो घटना जैसे हुई है वैसे ही आपको बोलना है। जो घटना जैसे जैसे घटी है वैसा वैसा अगर हम बोलेंगे, ठीक है, वैसा वैसा अगर हम बोलेंगे तो वही है सच। और उसमें अगर हम मिलाए कुछ तेल मसाला कुछ भी, तो समझिएगा कि आप अपना पाप मिला रहे हैं। और जो आपको लौट के आ रहा है, आपको मिलने वाला है, चिंता मत करिए, और मिलेगा जरूर। आप क्या चाहते हैं ऐसा हो आपके जीवन में? नहीं ना। तो जो भी घटना, जो सच हो, जो भी घटना है वही आपको बोलना है। ठीक है, हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो वो सच कम बोलिए, चल जाएगा। सच कम बोलिए, चल जाएगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। क्या? सच कम बोलिए, मतलब जैसे आप अंतिपूर्वक घूम लिए, अब पूरा बताने का समय नहीं, किसके घर में, किसी दुकान में कितना क्या क्या है, तो जितना बताइए वो सच बताइए। भले पूरा आप बताए, मतलब पूरा ना बताइए,
लेकिन जितना बताइए वो सच है। जितना बोलिए सच बोलिए, कम बोलिए चलेगा, लेकिन जो बोलिए सच बोलिए। तो बोलेंगे, बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। नहीं है पैसा तो नहीं है तो नहीं देना तो मना कर देना है भैया नहीं दे सकते। टीम में है कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ऐसा और जाके बताते हैं। हाँ एक लोग हैं आ रहे थे पिछले, उनके यहाँ गए थे, गुरु जी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल चल रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। एक लोग आए थे पैसा मांगने के लिए, ठीक है, हाँ वो बोले कि पैसा दे दीजिए। तो हम तो बोले कि पैसा है, झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे गुरु जी कहे झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन हम देंगे, ठीक है। तो बोलेंगे आपके गुरु जी बिहार कैसे आदमी, ठीक है, मतलब हम देंगे नहीं। वो बोले कि क्यों, तो गुरु जी कहना है पैसा दे के भलाई करेंगे तो जरूर बुराई होगी, इसलिए जो इस रास्ते को पकड़े, है ना, देना भी नहीं है, ये रास्ते को पकड़ाना है, रास्ता पकड़ा देना। हाँ न रहे तो अगर जरूरत से ज्यादा है तो दे दीजिए। और ये भी बोले कि जिसको दे, वो भी उसके मुंह पे बोल दिए कि भैया ये तो हमें गुरु जी हमारे बताए तो पैसा दें आपको तो भूल जाएं इसलिए दें, अगर लेने के लिए देंगे तो हमारी आपकी झगड़ा हो जाएगी इसलिए देंगे नहीं। इसलिए क्या हमारी बात सही है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्या फायदा झगड़ा हो जाए फालतू में। हाँ अभी थोड़ा नाराज होगी, जब वापस नहीं करोगे तो ज्यादा नाराजगी होगी, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आया। तब करना क्या है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं देना, देना है लेकिन ना समझ के देना। लेने के लिए अगर देना हो तो मत दीजिए, लेने के लिए देना हो वो भले दे दे। जैसे हमारे पास है माता जी, मान लीजिए आपको जरूरत है तो ठीक है, हम लेकिन देते समय क्या सोचे, लेना नहीं है इसलिए देना है, लेकिन लेने के लिए देना है तो फिर मत दीजिए साफ साफ, जो नाराजगी हो शुरू में हो जाए, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये हो गई सच्चाई। अब सच्चाई की ताकत देखिए क्या होता है। सच की ताकत ये होती है भैया, तो जो सोचेंगे वही उल्टा हो जाएगा आपके जीवन में, मतलब जो सोचेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। सोचेंगे तरक्की के तो गरीबी, सोचेंगे मरीज ठीक हो जाए तो और बीमार हो जाएगा, उसका उल्टा होगा, ये समझ लीजिएगा। अगर इस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो, अगर इस रास्ते पे नहीं चलते तो जो सोचेंगे उल्टा हो जाएगा। अगर पूरा पूरा इस रास्ते पे चल रहे हैं तो जो सोचेंगे उसका ये प्रकृति जतन कर देगी। कहां से करेगी ये भी हमको नहीं पता, इसको पता करने का बहुत प्रयास हम गुरु मिलके किए लेकिन पता नहीं कर पाए। मतलब आपकी बीमारी ठीक होगी लेकिन कैसे होगी ये नहीं पता, लेकिन ये पता है ठीक होगी। आप आगे बढ़ेंगे ये पता है, लेकिन कैसे बढ़ेंगे ये नहीं पता। आपका लड़का सफल होगा लेकिन कब होगा, किस क्षेत्र में होगा ये नहीं पता, लेकिन सफल होगा ये 100% पता है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग कई बार मतलब हर तरीके का प्रैक्टिकल लिए है कि गुरु आज भूख लगी है, खाना ना बनाया जाए, देखते हैं खाना कैसे मिलता है। सिर्फ सोचो, नहीं समझ में आया कि खाना आज नहीं बनाते हैं, चेक किया जाए खाना मिलता कैसे है, देने वाला देता कैसे है, आंकड़ा लगाया जाए। कोई आके बनाएगा, कोई लेके आएगा, कि कोई फोन से बुला लेगा या घर वाले बुला लेंगे, देखिए होता क्या है। लेकिन खाना मिला है, लेकिन जो सोचे हैं उस तरीके से नहीं मिला है, प्रकृति अपने हिसाब से दी। आप सोचिएगा ना, आप चल के सोचिए कि हमको ये चीज पाना है, चाहे साड़ी के बारे में, चाहे चाय के बारे में, या कोई एक छोटी चीज, कोई एक चीज के बारे में, या कोई मिठाई खाने के बारे में। सिर्फ आप सोचते रहिए, देखिए वो मिठाई कैसे घूम घुमा के आपके सामने आती है। समझ रहे कि नहीं? कभी किसी दिन अपने घर से निकलिए बिना किराया लेकर निकलिए,
लेकिन इस रास्ते पे चलिए नहीं, पैदल आना पड़ेगा, बता देगा। इस रास्ते पे चल के परेड कर लीजिएगा, बिना चले नहीं लेना है। घर से निकलिए पैसा बिना लेके, ठीक है। और देखिए आप कैसे पहुंचते हैं। कोई आएगा, कोई कुछ दूर, कोई कुछ दूर, कोई कुछ दूर। जो सबसे बुरा इंसान रिक्शा वाला होगा, हो सकता है वही आपको फ्री में छोड़ के जाए। समझ आ रहा है कि नहीं? हिम्मत है चेक करने की? भाई हम लोग चेक किए, हिम्मत थी इसलिए चेक किए। हिम्मत इसलिए थी, अगर नहीं होगा तो पैदल चलेंगे, ये तो पास होंगे, ये तो फेल होंगे। छेलने का डर जिसके अंदर से निकल गया, वही इस प्रैक्टिकल को चेक कर सकता है। और खुद से किया गया प्रैक्टिकल, खुद से किया गया प्रैक्टिकल, खुद से किया गया अनुभव, खुद से किया गया अनुभव, उस अनुभव से जो भरोसा पैदा होता है, उस भरोसे को दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती है। और यही भरोसा आपके जीवन में हम पैदा करना चाहते हैं कि आप खुद करिए भरोसा, खुद करिए प्रैक्टिकल, और उस प्रैक्टिकल से भरोसा खुद करिए ताकि हमको समझाना ना पड़े। आप खुद समझाइए दूसरों को, आप खुद समझाइए बच्चों को, ऐसा चलिए, ऐसा होगा। जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वही आंख आपके, वही हमारे, वही सब कुछ आपके, वही हमारे, क्या अंतर है? बस हम रास्ता पकड़े इसलिए हमारे साथ हो रहा है, आप भी पकड़िए आपके भी साथ होगा। समझ में आया? ठीक है। अब किसी को मतलब हर तरीके का, किसी का आने का प्रैक्टिकल सोचते रहिए, देखिए सोचते रहिए, सोचते रहिए, देखिए वो इंसान कैसे कैसे उसका जतन होता जाएगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। सोचते रहिए, सोचते रहिए, बस दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन इसका प्रयोग मत करिएगा इंसान वाला, बाकी सारा प्रयोग करिएगा, ठीक है। हाँ, धन का भी प्रयोग कर लीजिएगा, खेती का प्रयोग कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा और चीज हम लोग चेक करके छोड़ दिए। यह हो गया सोची हुई चीजों को पूरा करना। बस सोचिए, देखिए क्या होता है। बड़ा है तो थोड़ा वक्त लगेगा, छोटा है तुरंत आ जाएगा, चुंबक, ठीक है। बस सोचिए, बस उसी तरीके से आपके जीवन की जब इस रास्तों पर चलेंगे तो बीमारियों खत्म होगी। बस सोचिए खत्म हो रही है, क्या करिए? सोचिए खत्म हो रही है। हम क्या करते हैं, जो लोग जिनका कर्म नहीं बदले थे, उनके जीवन बिना कर्म बदले उनके जीवन में खुशहाली लाए थे, बड़ी बड़ी बीमारी खत्म हुई थी उनके जीवन में, तो वही सोचे कि करे किए थे। फिर क्या किए? कितना फुर्सत है, कितना सोचेंगे, इतने लोग हैं, कितना किसके बारे में सोचेंगे। तो फिर हम जुगाड़ लगाए। पहले लोग जुगाड़ बनाए थे, गुरुजी पैरवा हमारे यहाँ घुमा दीजिए, पैरवा हमारे यहाँ, उनको फायदा होता था, ठीक है। फिर हम दिमाग लगाए उस जगह, हम कितना पैर घुमाएंगे सबके, नहीं समझ रहे? मतलब पैर कितना घुमाया जाए सबके यहाँ, हमारा भागते भागते हालत खराब। क्यों ना कुछ योजना बनाया जाए कि हर घर में इस तरह पैर वाला हर घर में पैदा हो जाए। मतलब आप बन जाइए, आपका ही पैर आपके लिए काफी है, जहां जरूरत है चले जाइए। हमारी जरूरत खत्म कि नहीं खत्म? इसलिए फिर योजना बनाए कि नहीं, सबको बनाइए और सब लोग उस रास्ते पे चल सकते हैं, और हर एक व्यक्ति अपने जीवन के जो बताए थे ना सुख शांति, इस धन पर राज कर सकते हैं और पूरा जीवन राज कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। बस अब चलिए, तो चलेंगे, क्या तकलीफ है चलने? बोल रहे हैं सही बोलिए, कर्म कर ही रहे हैं तो चेक करके करिए, कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। पानी पी रहे हैं, मानिए। धरती पे है, मानिए। धूप लेते हैं, मानिए। सांस ले ही रहे हैं, मानिए। हवा ही सब कुछ है, चलिए। यह हो गया। अब घर की बात है तो दरवाजा सबके घर में है, जहां हम बोले वहां कर लीजिए। रसोई सबके घर में है, जहां बोले वहां कर लीजिए। बस यही तो करना है आपको, और एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना।
ठीक है, और इसको रोज करना है। कठिन काम एक बार और आसान काम रोज, बस। और अगला क्या है? भलाई। और हाँ, सच की जो दूसरी पावर है, जो भी आपके जीवन में अगर कांटा बोने का प्लान बना लिया तो उसके जीवन में प्रकृति कांटा बो देगी, और इतना बो देगी कि वो अपने जीवन के कांटे से निकल ही नहीं पाएगा जो आपके जीवन में बो सके। उसकी हालत ऐसा कर देगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अगर आप आजमाना चाहें तो एक दोनों इंसान इस राह पे चल रहे हैं। कौन? दोनों इंसान, लेकिन ये सोच रहे हैं इनके रास्ते में हम कांटा बोए, ये सोच रहा है इनके रास्ते में चल रहे हैं दोनों लोग। इनका भी घर सही, उनका भी घर सही, इसका भी पावर बता दे। कुछ लोग प्रैक्टिकल ले लेते हैं फालतू में, बर्बाद हो ना हो इसलिए। ठीक है, दोनों इंसान इस रास्ते का प्रैक्टिकल ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये व्यक्ति सोच रहा है कि इसके जीवन में हम कांटा बो दे और तगड़ा बो दे। अब जैसे ही विचार आया बोने का तो रास्ते से उतरा कि नहीं उतरा? तो इस व्यक्ति से ये मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे हैं? ये कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? और ये मजबूत हुआ? हारेगा कौन? बस इस बात को दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमेशा ये बात हमेशा रखे रहिएगा। ठीक है, अगर जैसे आप भी इस रास्ते पे चल रहे हैं, आप भी किसी बात में आपका झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, और आप सोचे कि इनके जीवन में बुरा हो जाए, तो जैसे ही सोचे कि आप इनके जीवन में बुरा हो जाए तो वैसे ही है, तो हम तो उतर लिए ना। तो उनके बिना सोचे हमारी ही सोच हमको सजा देती। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं समझ में आया? तो इस रास्ते पे चलने वाले का और चलने वाले का बुरा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जान गया ना। अभी तक नहीं पता था, इसलिए लोग गलती से गलती करके आजमान, तो मत आजमाइएगा। जो आजमाएगा वही कमजोर होगा। नहीं यकीन तो दो लोग चलिए इस रास्ते में, दोनों लोग चेक कर लीजिए होता क्या है, फिर उसके बाद बंद कर दीजिएगा। हाँ, प्रैक्टिकल लेकर के। ठीक है, नहीं पहले आप लोग नहीं, अभी आप लोग चलिए, अभी घर सही करिए, अभी नहीं करना है, पहले इसको मजबूत करना है, नहीं तो तगड़ी सजा मिल सकती है। अगला है भलाई, और भलाई उसी नियत से करना है जैसे अभी कुछ देर पहले बताए। है तो हम कर दे रहे हैं भलाई, नहीं है तो नहीं। हाँ, और वापस लेना है तो नहीं, और हमेशा के लिए देना है तो ठीक है, जाओ। इससे आपका संबंध हमेशा बना रहेगा। जैसे कि ये डायलॉग हम बहुत पहले से बोलते आए हैं, बहुत पुराना हो गया हमारा, लेकिन पालन हम उसका करते हैं। पालन करते हैं, जुबान पे भले नहीं आता, लेकिन आज फिर ला दे रहे हैं कि हम अपने कर्म के बीच में, जो कर्म है, कर्म के बीच में रिश्ते को नहीं आने देते। कर्म कर्म है, रिश्ता रिश्ता है। नहीं समझ में? चाहे हमारे माँ का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, भाई का हो, रिश्ता भाई रिश्ता है। बुरा किए हो तो उसको पहले ले लो। नहीं समझ में? कर्म कर्म है, रिश्ता रिश्ता, लेकिन रिश्ते के बीच में कर्म को नहीं घुसाते। और आप क्या करते हैं? मान लीजिए आप क्या करते हैं, कुछ बांट रहे हैं, कोई सगा वाला मिल गया, अरे यार तुम डबल ले लो, तुम सिंगल ले लो। ये क्या हुआ? रिश्ते में कर्म खराब किए ना, रिश्ते में कर्म खराब किए, नहीं करना। और कितने लोग कर लेते हैं, नहीं करेंगे, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब कर्म के बीच में रिश्ता ना आने पाए और रिश्ते के बीच में पैसा नहीं आने देते, यह हमारी आदत है। आपकी आदत क्या है? पैसा पहले, रिश्ता की ऐसी तैसी, ये आपकी आदत है। आपका जो भी जितना भी रिश्ता है अभी तक, वो सारा रिश्ता आपका पैसे पे टिका हुआ है, ये जान लीजिएगा। जरूरतों पर टिका हुआ है आपका रिश्ता। बोलिए, आपका सारा रिश्ता जरूरतों और पैसों पर टिका हुआ है? बोलिए हाँ या ना?
है ना। तो रिश्ते को रिश्ते पे टिकने दीजिए, पैसे को पैसे पे, लेकिन पैसे को रिश्ते के बीच में मत लाने दीजिए, नहीं तो दो में एक रहेगा, या तो पैसा रहेगा या तो रिश्ता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्म भी बचा रहे, बुरा ना करना पड़े, कर्म से उतरना ना पड़े, और आपका रिश्ता भी बचा रहे, और आपका पैसे का भी संबंध बचा रहे, या पैसा भी सही उपयोग होता रहे, तो तीनों चीज का, तीनों को अलग अलग जगह प्रयोग करिएगा, मिक्स मत करिएगा। मिक्स मतलब कर्म कर्म है, रिश्ता रिश्ता है, पैसा पैसा है। समझ में है ना। जहां पैसे की बात है वहां पैसा, जहां रिश्ते की बात है वहां रिश्ता, वहां फिर उसको मत घुसाइए। और जहां कर्म की बात है तो चाहे पैसा हो चाहे रिश्ता हो, दोनों को लात मारी, कर्मों को पकड़िए। और पैसे से उत्तम हम रिश्ते को मानते हैं। आप किसको मानते हैं? आप पैसे को मानते हैं, तभी तो दहेज के लिए मुंह बांध देते हैं। नहीं, बुरा मत बनिए। आपके लिए क्या है? रिश्ते से ज्यादा अहमियत पैसे की है ना। और कर्म से ज्यादा अहमियत आप रिश्ते को देते हैं। ठीक है। तीनों में उच्च कौन है? बता दे, बता दे। कर्म को हम सबसे उच्च मानते हैं। कर्म उत्तम और अंतिम दोनों को मानते हैं। कर्म को, उसके नीचे हम रिश्ते को मानते हैं। भाई हमारे दोस्त हो और कर्म चोरी का है, तो हम पहले कर्म को मानेंगे। हमारे आप दोस्त हैं, कर्म है चोरी, तो हम क्या मानेंगे? कर्म को उत्तम माने, रिश्ते को नहीं। दोस्ती भाड़ में जाए, कर्म सुधारिए। ठीक है। तो कर्म को उत्तम, फिर उसके बाद रिश्ते को उत्तम, फिर अंतिम लास्ट में पैसे को मानते हैं। आप इसका उल्टा करते हैं, पैसे को उत्तम, हाँ, पैसे को अंतिम, फिर उसके बाद किसका दर्जा देते हैं? फिर रिश्ते को, और कर्म को सबसे पीछे दर्जा देते हैं। तुम्हारे भाई हो तो हो, भले चोर हो। अब चाहे चोरी करके ला रहे हो, चाहे बेईमानी पैसों दे रहे हो, जेब तो भरिए, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ये दुनिया का नियम है, और यहाँ पे नियम उसका उल्टा है, जस्ट उल्टा है। और आपका नियम कैसा था अभी तक बताइए? आपका नियम कैसा था बताइए? जैसे हमारा बेटा है चोरी कर रहा है, तो आप क्या पहले मानेंगे? कर्म या पैसा या रिश्ता? मानते क्या थे? पहले आप बेटा मानते, मतलब रिश्ता मानते नहीं। उससे पहले आप पैसों को मानते थे। लाया कितना है पहले उसको दो, तो फिर बेटा बनाते हैं। पहले पैसा, फिर बेटा, फिर लास्ट में अच्छा चोरी किए थे मत करना, वो लास्ट में चला गया। यहाँ पे पहले कर्म, बेटा हो चाहे बाप हो। हमारे पिता से थोड़ा एक बार बहस हो गई, बता दें आपसे, किसी बात पे वो लेकर थोड़ा बिगड़ गए थे। हम यही थे, या किसी की बातों में आ गया, किसी, हम जानते किसी के बहकाए में आ गया कि तुम्हारी मां ने उनको मामा के यहाँ जाना था, तुमसे पूछ के चले गए, हमसे क्यों नहीं पूछी? ठीक है। ये चर्चा पिताजी माँ से की है, तो माँ सीधा ट्रांसफर यहाँ बात कर दें, उनसे बात करो, हम इसका जवाब नहीं देंगे। अपने बेटे से बात करो, हम इसका जवाब नहीं देंगे, और ना देंगे, कुछ नहीं देंगे, बात का जवाब नहीं देंगे। बोले, फोन किए, ये बताइए पापा अम्मी कहाँ है? हमसे पूछे नहीं, चली गई, है ना। हम उनसे बोले, पापा हमसे पूछे थे, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बेटे हो?
पापा पता है। तब बाप बड़ा होता है कि बेटा? हम के पापा दोनों में कर्म बड़ा होता है। अब बताओ पापा, कर्म बड़ा होता है कि रिश्ता? कर्म। अच्छा रखे। कर्म बड़ा करो ना, पद काहे बड़ा करिए? पद नहीं बड़ा, कर्म बड़ा है। समझना आया कि नहीं है? ठीक है। इस बात का इस तरह बात होने से क्या हुआ? पापा भी सीखे, हम भी सीखे, माँ भी सीखी। हमारे अंदर जो कमी थी इस बात से, उसको हम भी खत्म कर दिए कि भाई करो, तो जहां गलती है उसको भी सुधार लो। उधर अम्मी पापा से पूछ लिया करो, ठीक है, बाद में। अब पापा भी एहसास किए सही बात है, हम अपने कर्म को और मजबूत करें ताकि कर्म और पद दोनों मैच करें, तब तो दोनों का राज चलेगा। समझ में आया? बोलिए आपके यहाँ कैसे होता है इस तरह बातों पर? फेल हो जाते हैं ना? होते हैं कि नहीं फेल? बताइए ना। फेल नहीं होना, हम ऐसा नहीं कह रहे कि जाके अपने रिश्ते वालों से लड़िए, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन कर्म को अंतिम मानिए, उत्तम मानिए, धन को लास्ट में, रिश्ते को बीच में मानिए। बोलिए मानेंगे? अच्छा गलत हो तो मत मानिएगा भाई, लेकिन हमारे लिए सही है, हम मानेंगे। चाहे आप मानिए और चाहे आप मत मानिए, ये रास्ता हमारे लिए सही था इसलिए हम माने। सारा सोचा काम हुआ, परिवार का हुआ, इसलिए दूसरों को मनाए, इसलिए आज आपको मना रहे हैं। सही था, हर चीज में सही था, इसलिए मना रहे हैं। ओझाई बचेगी, डॉक्टरी बचेगी, मुकदमा बचेगा, हर चीज बचेगा, आगे बढ़ेंगे। और जो भी बताए ना, कर्म, रिश्ता और पैसा, ये भी तीनों में देखिए, इससे कौन नहीं जुड़ा? बोलिए, यहाँ पर बैठे तीनों चीजों से कौन मजबूर नहीं है और कौन जुड़ा नहीं है? हाथ ऊपर करिए। हम इससे नहीं जुड़े हैं और इससे मजबूर नहीं है, और इसका काट एक ही है, यही जो हम बताए अभी। कर्म अंतिम, पहले कर्म। रिश्ते में कोई भी हो, चाहे हम आपके बाप हों, चाहे आप हमारे बाप हों, पद दूसरी बात है, पहले कर्म देखो। कर्म सच्चा है तो बेटा भी भगवान है, कर्म बुरा है तो बाप भी जल्लाद है। ये हमारा नियम है, आपका नियम कोई भी हो, आपको जो अच्छा लगे उसे करिएगा। इस विषय में हमें जो अच्छा लगता है इसलिए हम आपको, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आता है? ठीक है। तो ये हो गया चारों रास्ता, प्रकृति, कर्म, सच और भलाई। इस रास्ते पे चलते रहिए, बस सारी कमियां आपके जीवन की दूर हो जाएंगी। ओझाई सबसे ज्यादा ओझाई मुझ और रहा वाला तंत्र मंत्र कर ज्यादा नहीं कर भाई, लेकिन बीमार रहा चला के यहाँ दिखाई दिया कुछ न। ओझाई का मतलब कुछ नहीं होता, भूत जो है इतना ओझा, जितना प्रतापगढ़ जिला में ओझा हुई है, हम सब ओझा गए थे। कौनो ओझा ऐसे ना हो जो घी लगा हो भाई। जहाँ बताएं भैया उनके घी जाओ, बहुत बढ़िया जानकार हैं, उनके घी जाओ, पहले सारे पैसे दे, उसके बाद आराम हो चाहे न हो। जने कहने मक्का लागे, कहने वो लागे नल्ला वाला गोश्त चाहिए, कहें नल्लीदार गोश्त चाहिए, चाहिए कहे रामापुर बाजार लगे। वो चच्चा कहें कि नल्ला वाला गोश्त चाहिए, कहें जो यार अरे पूछने ले लिया, कहें नहीं हुआ लोग हम। फिर उनके खिना गए भाई। फिर एक दिन गया यहीं ये तरफ कोहड़ौर के आगे, हुआ गए भैया 500 रुपये लग गए, लै लेन। ओकर बाद कहें कुछ ना ठीक बा। एक जने कहें हे भैया तोहार भूतवा खुल जाए, हम कहे 2-4 ठी और खोल दिया। अब हम ओझाई डाने न जाए। इतना परेशान कर, रोज झगड़ा, इतनी लड़ाई, थोड़ी थोड़ी बात में घर ही झगड़ा हो जाए। और कोनो बात नहीं, बस ऐसे पानी लग जाता है, तनिक छलक गवा, बस दोनों पर झगड़ा हो जाए। और इतनी बिकट झगड़ा हो जाए जानना कि जब से गुरु जी खिया आए भाई, ओझाई बंद हो गए, दवाई बंद हो गए। और भाई थोड़ा थोड़ा तो भाई दुख दर्द सब के रहे, अभी नहीं कि एकदम में खत्म हो गया। कुछ कर्म हमारे कमी है, कहीं कहीं गलती हो जाती है, अनजान से भी हो जाती है, इसी बात नहीं है, सबसे गलती हो जाती है।
आप सब विश्वास करें, भरोसा करें। यह प्रकृति में इतनी शक्ति है। अब कल का बात या मतलब हम घर है इधर फूलपुर साइड में, अब 3 किलोमीटर को साधन ना मिलत रहा। हम कहे अब प्रकृति के भरोसे यही देखा क्यों मिल जाए, ठीक है। और साहब कहें कि हम 6 बजे वहाँ पहुँच जाए, हम वहाँ पहुँचे के बात है। हम कहे पैदलों जाब तक उसे सुनना पहुँचो, चलते दौड़ दौड़ जाब देखा आज प्रकृति भरोसे। तो बेचारे जिन्हें रुकाए भैया हमको दिया चला, कहें कहाँ जाबा भैया, हमके भैया हमको हाईवे रोड को छोड़ देगा, थोड़ी देर छोड़ दो पैदल चला जाओ। कहें चला तो कहूँ तक छोड़ा जहाँ तुम जान दिया। वो कहें नंदावा बाईपास चला, हमको चला भाई हमको छोड़ दे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उनका भाई हाँ जो जान आप ही हमारे प्रकृति हैं, भगवान हैं, आप ही हमको आ गए और समय से पहुँच गए। 10 मिनट पहले साहब पहुँचे रहे बनारस से, आज ना रहे तब पहुँच गए। अब प्रकृति में भैया बहुत शक्ति है। और ओझा से जे बदलत बदलत परेशान हो गया भैया, तो अब आ जा गुरु जी खिया अपन घर सही करा लिया। विश्वास माना धीरे धीरे हुए, ऐसी बात नहीं है। जान ला कि तोहरे काम में मगर देरी होती है, जान ला तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो। यही बात के साथ अपन वाणी विराम दे रहे हैं। गुरु को प्रणाम और आप सबको नमस्ते। जब यहाँ पर नहीं होता तो मान के चलें कि बहुत समस्या रही। कब वो परिवार में वो बीमार हो जाए, कब वो बीमार हो जाए। तो मतलब हमारे गांव से हमें बताएं कि वहीं पे चला, सब समस्या दूर हुई है। तो जो ने समय बताया वो समय हमें कोनो दिक्कत ना रही। तो हम उनसे पूछें कि हुआ पे का बतावत है, तो बताएं कि ऐसे बतावत है। तो हम कहीं एक हम खुद ही जाने थे, मतलब हम अपने आप का बुद्धिमान समझ रहे भाई, बुरा ना मानिए। हम ही कहें कि ये सब तो हम खुद ही जाएंगे भाई, झूठ ना बोले के चाहिए, क्यों अनुभव ना आता के चाहिए। एक तो हम खुद ही जाने थे, तो ना माने और आए ना। और जब 2-4-6 महीना बाद जब परेशानी आई तो हम वहाँ खुद घेरे लागे। तो वो बेचारे हमें लिया गया है, गुरु जी से मिलवाए, यहाँ की मीटिंग सुने, फिर गुरु जी का बुलवाए। 2 मीटिंग बाद गुरु जी देखें तो बोलें कि यहाँ पे के लेटर थे। हम बताएं गुरु जी आप नहीं लेटे थे। कहें ये अपन कर्म कहूँ से सही बा, ये वजह से अब तक चलत बा, नहीं अब तक अफरा तफरी मच जाएगा। और हमारा कर्म अच्छा है या खराब है का हमको तो खुद ही पता है ना। आप सही करता है गलत करता है आपको खुद ही पता है। तो हमारा कर्म इतना गड़बड़ नहीं रहा, वही जो गुरु जी बताओ था कि वास्तु दोष वह गड़बड़ रहा। हाँ कर्म 100 में यो हम ना कहते कि हम 100% सही है, कोई ना कोई गड़बड़ी कहूँ को हुई है। और जब फिर गुरु जी बताएं और जहाँ बताएं यहाँ लेटे सब ठीक होता है, कोनो परेशानी ना बा। जैसे बहुत पहले केहू कहे रहन कि सबसे बड़ा जहरीला इंसान होते हैं। सबसे बड़ा जहरीला क्या है आज समय में हमारे हिसाब से इंसान। आज के 40-50 साल पीछे चला जाए, 40-50 साल के तो हम नहीं ना, मगर आदमी आप सब बताइए तो जानब तो है ये। 40-50 साल पीछे चला जाए, अगर रात में निकलत रहा हुई है, रात में निकलत रहा हुई है तो ये डरात रहा हुई है कहूँ सियार न मिल जाए, कहूँ शेर न मिल जाए। और आज के समय में अगर आप सब रात में निकला थे तो ये बताओ क्या सोचते हैं कि केम न मिल जाए। ये सोचते हुए कोनो मन ही न मिल जाए, नहीं आप ऐसे बतावें अगर गलत कहा हुई तब यह न सोचते हुए कि जो ना हम जाते ही हम कहूँगा सियार मिल जाए। ये बताओ थे कहाँ अकेले जाता है बच्चा मन मिल जाए ले लाइन से। तो सबसे बड़ा जहरीला तो आदमी ना है ना। हाँ मगर हाँ एक चीज जरूर है, अगर ये रास्ता पर चली है तो चाहिए इतना बड़ा जहरीला हूँ कि हूँ मिलबो करे ना, वो अपने आप शांत बना बैठा रहे। एक आप सबका विश्वास करे पड़े। और हाँ कहा है बगैर गुरु ज्ञान ना होते। हम कितना बुद्धिमान बनबे मगर कौन कौन फेल हो जाए, गुरु का ज्ञान ले पड़े। और आप सब ये रास्ता चलें और मान चलें ये रास्ता से बड़ा कोनो रास्ता है ये नहीं बा। अब इस तरीके के बात तक धरती पर हम तो बहुत देखे, मतलब कहूँ गए ना मोबाइल के जरिए या वैसे सब इधर उधर बताएं और सही बात केहू ना बताएं। कहा है कि गंदी सोच और पैर के मोच, जैसे गुरु जी बताओ रहे कि अगर केहू के बारे में गलत सोचे लागा तो गंदी सोचे यार, तो गंदी सोच हुई है तब वो आप आगे न बढ़ पाई हैं, और पैर में मोच आई है तब वो न बढ़ पाई हैं।
कर्म ही पूजा है। पूजा करे है तो सिर्फ कर्म अच्छा करें बस, हमारा कहा मतलब इतना है। और गुरु जी जीवन बता दिए हैं उसके गुरु आपका कहूँ न मिली है। और ये पर चले और बहुत सब तरक्की करेंगे। जय भैया नमस्ते। जब तक प्रकृति ना जानते रहे बहुत ज़्यादा परेशान, अब जब से जाने लगे, जब से यहाँ रास्ता चले लगे, सब कुछ अच्छा जो हम सोचे थे सब पूरा होगा। आप सब सोचे आपको सब नमस्ते। नहीं जानते थे तब तक हम लोग बहुत परेशान रहते, जब से जानने लगे तब से हम लोग परेशान नहीं रहते। प्रकृति कर्म सच और भलाई इनमें अथाह शक्ति है। प्रकृति को ही मानना ठीक है। सबसे बड़े भगवान तो यही हैं। हम लोग प्रकृति को ही समझ लें भगवान यही हैं। अगर कर्म से अच्छा फल अपने कर्म से अगर किसी को दुखी नहीं करेंगे तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। तब से बहुत परेशान रहे, जब से 4 रास्ता का जाने लगे तब से बहुत खुशी मिलत रहा था हमको। और बहुत उलझाई, बहुत सुखाई, बहुत दवाई दर्द बहुत चलती रही, लेकिन दवाई भी खाई वो नहीं सूट करे, बहुत परेशान रहे। तो यही सोचें कि अब परेशान रही तो हम सोचे 24 घंटा हमको कौन रास्ता नहीं था। तो फिर हम यही सोचे कि क्यों तो होबे करे, ऐसे सब तो कह के रही गए, क्यों तो होबे करे, बर्तन क्यों होबे करे वाला होबे करे। या जब से मनावे लगे तब से हमको खुशी मिलत रहा है। और जो सोची तो हमारा पूरा होत रहा है। फिर देवर रुपया सब खाने वो हमारा पूरा हो जाए, पैसा तो कोनो कमी न रह पाए। ये चार रास्ता का मानत जाए और भलाई हुए। हमार बहुत दवाई होत रही, जब से जाने लगे दवाई दरमा सब बंद है। और जौन सोचा वो सब पूर्ण होता है। जौन सोचबू छोट काम रहे तो जल्दी हो जाए, बड़ा काम रहे तो देर में होए। सबके नमस्ते। मतलब कुछ ये बता दें, शांति बनाओ। जानला कि दवाई के रुपये ना लागत और न झगड़ा हुआ हमारे घर में। जहाँ जाई थी वो साफ रास्ता रहा था। अब किस कहीं अपने कर्म पे ध्यान दे थी, अब किस कमाने थी ये सब। जब तक ये रास्ता नहीं जानते रहे बहुत परेशान रहे, और जब से ये रास्ता मिला बहुत घर में खुशी है। दवाई तो एकदम बंद दिया है। ओझाई बिना तो कभी कोई सोचबो नहीं करते कि ओझाई करावे के है। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल जैसे भाई गुरु जी बताएं, रविवार के दिन लड़कियाँ वहाँ जात रहे, कहूँ इससे जात रहे ना अपन तो मत कमा अच्छी रहे। अब उनके पूरे शरीर में एकदम चोट लगी। अब जे आरी बगल रहे अपन जी लेके भागत है, लेकिन अम्मी एक तरीके से हमका छोपे रही, हम डर गए हैं कि अगर काटे होती तो हम वही न मरा होता। लेकिन एक माछी उनके नहीं काटी हैं। प्रकृति से ज़्यादा सच्चाई है उनका हाँ देखी। और वो सुने वाले जब सुने हैं तो कहें कि हाँ इस सच्चाई का रास्ता चलती है। ये बिना सत्य में शक्ति है, बाकी भगवान में शक्ति नहीं है। तो ये बिना सबसे यह विनती है कि रास्ता माने के प्रयास करें। और सबसे ज़्यादा ध्यान देगा तो भलाई पे। भाई अपने खुशी नहीं पावेगा है कि हम अपने खुशी लेके चलिए। चर्चा अगर हमेशा होती है तो लोग मनी है जरूर, और सब आवे बिना प्रयास कर। उतना कमजोर यहाँ पे कोई है नहीं, ये कुछ बचा नहीं था किसी तरह। मतलब खिंचा के या सोता के हमारे पास वहाँ पे आई। मतलब हालत इतनी ज्यादा खराब थी। बस ये हो रहा था कब इनका बताओ थोड़ा सा। मतलब हम भी डर गए थे, पता नहीं ठीक होंगी कि नहीं, इतनी ज्यादा हालत खराब। लेकिन धीरे धीरे अब बताओ, सुनिए ध्यान से। गुरु जी हमारे मतलब गांव में घर है तो हमारे बगल में जो घर बने हैं तब वो हमका कहीं कि हम पता न जाओ उनको से दिखाई के हैरान हो गए और पता न चला। वो भी आई थी वो झाड़ से दवाई से, अब हम मर जाओ, अब हम जिए। हमारा ये विचार है कि अब हम मर। वैसे मैं हालत भी है तब कहीं नहीं चला। एक बार गुरु जी के लगे, अगर गुरु जी से मिल ले, अगर गुरु जी ठीक कर देंगे तो चला हमारे घर। हम कहीं दवाई फिर गए, हम कौन तरह फिर गुरु जी का हम पैर रखत रहे, हमारा पूरा हाथ बड़ा से कांपा। तब गुरु जी कहन के इनके तो कुछ मान ले शरीर मारिए ना है, तब वो कहीं कि हाथ लगाए गुरु जी के जाना।
फिर वही साइड से हम फिर कहीं चला मेरे साथ हो लिया हम कभी एक बार वो भाई फिर बाद दिखा दी ना हम गुस्सा आवे लगे घर और अपन लिया और जने घर और हमारे देखे नोके जो पूछ रहा है हमारे शायद पैसा ना रहा बल्कि 1000 रुपये उधार लेके दे है फिर धीरे धीरे दे फिर घर और छोड़ दे दूसरी जगह मराहा छा के ही लेकिन जब से मराहा छाए साल भी हो गया 2 साल होने वाला है तीसरा लगने वाला है लड़का बच्चा भाई मैंने सब एकदम सब वीडियो का मेरे दाग पड़ा है डेट ठिका गया है फोर थाड़ रह गया है गोड़ पैर में बाकी कुल उज्जर भरा है सब सही सफेद दाग सब सही हो गया और भैया जहाँ जाई ना जहाँ बैठी या जहाँ जाई रोई कहीं हमारी जिंदगी को खड़े हो गया है हमारे बेटिया की तरह लगे इनका लड़की खड़ी हो अब ना धान पट्टीदार क्यों लगा गांव देश सब रास्ता बेरा में भैया उनका इनके भाई है हमारे वो हाल रही जहाँ बैठी रोवत रही जहाँ बैठी रोवत रही लेकिन जब से आने आवे लगे तब से भले मरहा है लेकिन सुख से हाँ भैया ना जिंदगी ना लगा क्यों नहीं कहा गाँव चाहे जब चले विश्वास हम खुद रोई कहीं हमारे 3 टीका देला कर यही अब हमको मर गया ऐसे हमारे इतना हमारा शकल खराब भाई रही और देख लेकिन आप तो डरा जाते ना हाँ बेलखरी मतलब शरीर में जो मांस होता है ना वो था नहीं सिर्फ जब से आवे लगे खाद कुछ नहीं सिर्फ खाना और बाकी कुछ नहीं लेकिन धीरे धीरे भैया वो कहता है आपको सब बहुत सकते भाई